नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास। कक्षा 6 की बुक है हमारा राजस्थान, भाग फर्स्ट, अध्याय नंबर 2। इससे पहले अध्याय फर्स्ट का वीडियो हमने बना लिया है। तो दोस्तों देखते हैं जनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक प्रथम वेद है जिसे प्राचीनतम ग्रंथ भी कहा जाता है। और वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु प्रदेश। मरु प्रदेश में क्या क्या शामिल है? तो दोस्तों मरु प्रदेश में वर्तमान में देखें तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, अनूपगढ़ का कुछ भाग है मरु प्रदेश के अंतर्गत आता है। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश में आपके बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग सम्मिलित है। अब दोस्तों जांगल प्रदेश की राजधानी पूछे तो आपकी हो जाएगी अहि छत्रपुर यानी नागौर। अब है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद। अब दोस्तों मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपके ऋग्वेद ग्रंथ में। मत्स्य जनपद का वर्तमान में विस्तार आपके आधुनिक जयपुर, कोटपुतली, बहरोड जो नया जिला है, अलवर, खेरतल, तिजारा, करौली और भरतपुर क्षेत्र में मत्स्य जनपद का विस्तार है। मत्स्य जनपद की राजधानी आपके विराट नगर या बेराट है। बेराट स्थान का वर्णन किस चीनी यात्री ने किया है? तो दोस्तों युआन चियांग ने किया है। मत्स्य जनपद का उल्लेख आपके महाभारतकालीन जनपद के रूप में किया जाता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख है महाभारतकालीन जनपद के रूप में किया जाता है। सूरसेन जनपद, इसकी राजधानी थी आपके मथुरा। विस्तार आपके पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर, डिग, धौलपुर, करौली, अलवर का पूर्वी भाग है इस जनपद के अंतर्गत आता था। ब्रज क्षेत्र, यूनानी लेखक इस जनपद को सूर सेनोई और इसकी राजधानी को मथेरा का कहते थे। सूरसेन जनपद पर यादव वंश का शासन था। श्री कृष्ण का संबंध भी आपके इसी जनपद से था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय इस जनपद का उल्लेख किया था। क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि बयाना प्रस्ती में कौन से राजवंश का वर्णन है? सूरसेन राजवंश का वर्णन है। पंजाब में सिकंदर के आक्रमण के बाद पंजाब से राजस्थान आकर बसने वाली जातियां कौन कौन सी थी? मालव, सिवी और अर्जुनायन। सिवी जनपद, इसका विस्तार आपके मेवाड़ क्षेत्र में था। मेवाड़ क्षेत्र में आपके उदयपुर, सलुम्बर और चित्तौड़ वाला क्षेत्र आता है। सिवी जनपद का उल्लेख है आपके ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका, जिसे वर्तमान में नगरी के रूप में जाना जाता है, और ये आपके कहाँ पे है? चित्तौड़ में। मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट इसके अन्य नाम है सिवी जनपद के। और मेदपाट किस कारण पड़ा था? मलेच्छों को मारने वाले मेर है वो आपके मेदपाट कहलाते थे। नगरी नामक स्थान से नहर के अवशेष मिले हैं। मंदसौर के पास 5 गो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अर्जुनायन जनपद, इसका विस्तार आपके पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर, अलवर प्रांत में। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षेत्रपों को हराया था। मालव देश, दोस्तों मालव देश है, इसका विस्तार टोंक, प्रतापगढ़ व झालावाड़ क्षेत्र में। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो मालव है वो भागकर नगर टोंक में बस गए थे। मालव ने ही मालव नगर बसाया था और इसे ककोट नगर के नाम से भी जाना जाता है या करकोट नगर के नाम से जाना जाता है। अगला है करकोट नगर है, मालवों की क्या थी? राजधानी थी। मालवों की दिग्विजय का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों यूप अभिलेख है नानसा भीलवाड़ा का, वहां पे मिलता है। 7वीं सदी में मंडोर जोधपुर पर किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहारों का। 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान का निर्माण तक मेवाड़ पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो गुहिल सिसोदिया राजवंश ने शासन किया था। माही नदी का क्षेत्र कहलाता है कांठल। योध्य जनपद, योध्य जनपद है, इसका विस्तार है आपके उत्तरी राजस्थान यानी गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ क्षेत्र में है। योध्य एक आपके बलशाली गणतंत्रीय कबीला था। सर्वाधिक गणतांत्रिक जनजाति के सिक्के इसी जनपद में प्राप्त हुए हैं। योध्य है वो आपके उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को इन्होंने नष्ट किया था, यानी उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति के प्रवेश को किसने रोका था? योध्य जनपद ने। उन्होंने आपके योद्धियों की गणतंत्रीय जनपद की व्यवस्था को क्या किया था? गणतंत्रीय व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। आपके योध्य जनपद के पतन की चर्चा किसमें की जाती है? तो दोस्तों वरद संहिता में की जाती है। आपके योध्य है वो आपके अंत समय में किस साम्राज्य के अधीन हो गए थे? गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गए थे। राजपूत युग, तो दोस्तों भारतीय इतिहास में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का इतिहास है और राजपूत युग कहलाता है। और स्मिथ के अनुसार 7वीं से 12वीं शताब्दी के अंत तक का इतिहास है राजपूत युग कहलाता है। राजपूताना नाम किसने दिया था? मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने, और लिखित रूप से ये आपके विलियम
फ्रैंकलिन की बुक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसमें आपके राजपूताना नाम है लिखित रूप से मिलता है सर्वप्रथम। कर्नल जेम्स टोड 19वीं शताब्दी के पश्चिमी इतिहासकार थे और राजस्थान इतिहास लेखन के फादर यानी पितामह कहा जाते थे। इन्होंने राजस्थान हेतु कौन कौन से नामों का प्रयोग किया? राजस्थान व रजवाड़ा या राजस्थान नाम प्रयुक्त किया था। इनकी बुक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया में इन्होंने राजस्थान की सामंतवादी यानी जमींदारी या जागीरदारी यानी जिसे आपके फ्यूडलिज्म व्यवस्था भी कहा जाता है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। इसमें इनका यात्रा वृत्तांत था आपके ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, यह आपके किसको समर्पित किया था? विलियम हंटर को समर्पित किया था टोड ने। पूर्ववर्ती शेखावटी क्षेत्र का पहला इतिहास किसने लिखा था? कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था। वसंतगढ़ शिलालेख ये आपके प्राप्त कहाँ से हुआ है? आपके सेमकारी या खिमेल माता मंदिर सिरोही में यहाँ से प्राप्त हुआ है और 625 ईस्वी का है। राजस्थान नाम का उल्लेख यहाँ पे इस शिलालेख में मिला है। किस रूप में? राजस्थान अदिति के रूप में मिला है। चावड़ा वंश का उल्लेख इसी शिलालेख में किया गया है। चावड़ा वंश की राजधानी शिलालेख में भीनमाल बताई गई है। रियासतों के प्राचीन उपनाम: जांगल प्रदेश, बीकानेर नागौर का क्षेत्र, राजधानी अहिछत्रपुर नागौर। वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, भोली वागड़ी। मरु प्रदेश, मारवाड़, जोधपुर। हड़ौती जिसे आपके है ये प्रदेश भी कहा जाता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां का क्षेत्र, हाड़ौती प्रदेश। चौहानों की हाड़ा शाखा ने यहाँ पे शासन किया था। चुंगेर आपके अनूपगढ़, सपादलक से आपके बीकानेर। बागड़ है पिलानी, नरहड़, भादरा, नौहर और कन्नाड़ा का क्षेत्र आपके बागड़ क्षेत्र में आता था। मेवात पूर्वी राजस्थान जिसमें अलवर भरतपुर, यहाँ पे मेव जाति की अधिकता थी। खानवा के युद्ध में सांगा का सेनापति हसन का मेवाती मारा गया था। ढूंढाड़ी दादू की जो बोलियां हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में है और ढूंढाड़ी क्षेत्र है जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र आता था। भाषा थी ढूंढाड़ी। शेखावाटी, सिक्कर चूरू, झुंझुनू, मेरवाड़ा, ब्यावर और अजमेर। मांड, वल व दुंगल है जैसलमेर में, जैसलमेर का क्षेत्र है। मांड, वल व दुंगल कहलाता था। कांटल प्रतापगढ़ को कहते थे। छप्पन का मैदान है वो आपके प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य विस्तृत था। गुजरतरा है आपके जोधपुर का दक्षिणी भाग था। थली आपके गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ क्षेत्र थली क्षेत्र के अंतर्गत आता था। रामनगर आपके गंगानगर को कहते थे। भटनेर आपके हनुमानगढ़ को। साल्व क्षेत्र है, साल्व प्रदेश अलवर को। बयाना व श्रीपत आपके भरतपुर को। डांग प्रदेश करौली व सवाई माधोपुर को। मालव प्रदेश आपके प्रतापगढ़ व झालावाड़ को। अर्बुद प्रदेश चंद्रावती या देवड़ावाटी आपके सिरोही को कहा जाता था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।